हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, बहुत अहम फैसला दिया है। उसके बारे में जानते हैं क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट के ही फैसला सुनाया गया है। तो काजियात या सरई कोर्ट की कानूनी मान्यता नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है और जो आम जनमानस है और विशेषकर जो मुस्लिम वर्ग है उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन माना जाएगा एक तरीके से। इस बारे में जानते हैं और ये नॉलेज पता भी होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मोहर लगा दी तो एक तरीके से रूल बन जाता है। ठीक है, लॉ नहीं, रूल बन जाता है। ठीक है, कानून जब संसद पास करती है तो संसद उसे कानून बना देती है। ठीक है, कानून बनाने का हक सिर्फ संसद के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको रूल के तौर पर उससे लागू किया जा सकता है, उसको मान्यता दी जा सकती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया। काजियात या शरीयत कोर्ट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ऐसा कहा है। ये शीर्ष कोर्ट ने कहा इनके फतवा या आदेश किसी पर बाध्यकारी नहीं और उसे लागू नहीं कराया जा सकता। आप जानते होंगे फतवा किस भाषा, फतवा जैसे मौलवी कोई जारी कर देता था, कोई भी जैसे इस्लामिक विरोधी काम ज़्यादातर मौलवी इसको ही मानते हैं कि मूवीज देखना, संगीत सुनना, पेंटिंग बनाना, इसको भी इस्लामिक विरोधी काम माना जाता था। कुछ मौलवी ऐसा मानते हैं और फतवा जारी कर देते हैं। तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार या मोहर लगाई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास कोई कानूनी मान्यता नहीं है ऐसा करने के लिए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि काजियात या शरीयत मतलब शरीयत का जो लॉ एक तरीके से कोर्ट की कानूनी मान्यता नहीं है और इनके द्वारा दिए फतवा या आदेश किसी पर बाध्यकारी नहीं, मतलब किसी भी इंसान पर बाध्यकारी ये नहीं हो सकते। ठीक है, और उसे लागू नहीं कराया जा सकता। यह बात कोर्ट ने 2014 में विश्व लोचन मदान मामले में, कौन सा केस होता है, कौन सा केस है, विश्व लोचन मदान, याद रखना, विश्व लोचन मदान। ठीक है, इसमें कब 2014 की बात की जाइए, ये कहा था। आगे देखते हैं इसमें क्या बात है। और मामले में दिए गए फैसले को दोहराते हुए अपने, मतलब जो फैसला दिया था उसमें फिर दोहराया गया इसी फैसले को। क्या फैसला गया, इसे दोहराते हुए आदेश जारी किया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस शाहनुद्दीन अमानतुल्ला की पीठ ने एक महिला की भरण पोषण की याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। आपको ये भी नहीं कह सकते कि हमारे फैसले दूसरे धर्म के इंसान कहेंगे, इसमें एक जो जस्टिस हैं एक मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं। कोर्ट ने महिला को 4,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व लोचन मदान के फैसले में तय व्यवस्था को दोहराते हुए कहा कि काजी का अदालत, मतलब दूसरा केस होगा। पहले तो विश्व लोचन जो मदान केस था उसमें ये बात कह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी इस बात को इतना माना नहीं गया, ना उसको तवज्जो दी गई, ना उसमें कोई इतनी मतलब पहल की गई। और उसके बाद क्या, अब फिर दोबारा इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व लोचन मदान के फैसले में तय व्यवस्था को दोहराते हुए कहा कि काजी की अदालत, दारुल कजा या काजियत की अदालत अथवा सराई कोर्ट किसी भी नाम से पुकारे जाने अदालत को कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। मतलब चाहे शरीयत कह लो, चाहे काजी अदालत कह, फतवा कह लो, कुछ भी कह लो, इनको कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। इनके द्वारा दिया गया आदेश कानून में लागू नहीं होता और ना ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। पक्षकारी होता है, दो लोग होते हैं, एक जो केस करता है, एक जो इसके ऊपर केस होता है। ठीक है, दो लोग होते हैं, दोनों पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक, कोर्ट ने कहा कि इसका आदेश सिर्फ तभी कानूनी तौर पर जांचा परखा जा सकता है जबकि प्रभावित पक्षकारों ने उस निर्णय को स्वीकार करते हुए उस पर अमल किया हो और उसमें किसी अन्य कानून का उल्लंघन ना होता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर दो लोग हैं, दो लोगों ने किसी काजी की बात को मान लिया पहली बात पे, उसके बाद कोई कानून का उल्लंघन भी ना आता हो, जैसे कि किसी की स्वतंत्रता पे दिक्कत ना आती हो, धार्मिक स्वतंत्रता पे दिक्कत आती है, जो भी कानून पे उल्लंघन ना आता हो, तब जाके इसका जांच परख कर सकते हैं। वरना इसको सीधे ही बोल सकते हैं इसकी कोई कानूनी मान्यता है ही नहीं। अगर किसी दो लोगों ने मान लिया, किसी का फतवा मान लिया, शरीयत लॉ को मान लिया, इसकी बात तब की जाएगी कोर्ट में जाके। पहले तो कोर्ट में बात इसकी मान्यता मानी जाएगी, और मानी कब जाएगी, जब ये दोनों लोग इसको मान चुके होंगे। उसका किसी ने इंसान ने जाके कोर्ट में केस कर दिया होगा, कोर्ट में केस किया होगा, ये उल्लंघन नहीं करता होगा, तब इस पर बात हो सकती है, नहीं तो बात ही नहीं होगी, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है। इसका मतलब कानूनी मान्यता इसके पास नहीं है। अगर कोई इंसान मान लेता है कि इस्लाम को हम फॉलो करते हैं इसलिए शरीयत को मान लेंगे या काजी ने जो कहा है उसको मान लेंगे, अगर वो बात उसको बाद में ना जुगाड़ गुजरती है, ना उसको नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज या किसी भी कोर्ट में चैलेंज करता है तो उस पर फिर बात हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको नकार भी सकता है, क्योंकि इनके पास कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। उस निर्णय को स्वीकार करते हुए उस पर अमल किया हो, उसमें किसी अन्य कानून का उल्लंघन ना होता हो। इस पर भी वह निर्णय सिर्फ उन्हीं पक्षकारों का वैध होगा जिन्होंने उसे स्वीकार करके उस पर अमल किया होगा। तीसरे पक्ष पर कोई निर्णय, मतलब तीसरा पक्ष होगा उस पर कोई, अगर दो लोग हैं, अगर वही फैसला काजी ने
दो लोगों के बीच सुनाया और कोई और पक्ष भी आता है तो उस पे पक्ष पे लागू ही नहीं होगा, कोई मानता ही नहीं होगी उसकी, इन दोनों की, क्योंकि स्वीकार कर लिया ना वो, इसलिए इस पर बहस हो सकती है कोर्ट में, तीसरे के लिए टाइम वेस्ट होगा भी नहीं कोर्ट में। ठीक है, अभी देखते हैं और मामला क्या है, इसमें क्या कहा गया था। ये बोला गया, इसको पढ़ते हैं। इलाहाबाद का फैसला क्या किया गया है इसमें, याची महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसको चुनौती दी थी किसने, याचिका महिला ने। महिला कौन थी, देखो देखते हैं, बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि कैसे क्या हुआ था। इस मामले में याचिकाकर्ता महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। पहले फैमिली कोर्ट, देखिए कैसे गए थे हम लोग, ये लोग कैसे गए होंगे, पहले फैमिली कोर्ट गए होंगे, ठीक, उसके बाद क्या गए, हाई कोर्ट में गए होंगे, फैमिली कोर्ट के बाद अधीनस्थ कोर्ट भी आता है, उसके बाद उसके पास गए होंगे, हाई कोर्ट गए होंगे, उसका सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, और ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, केस के मुताबिक याचिकाकर्ता महिला के इस्लामी रीति रिवाज से 24 सितंबर 2002 को शादी हुई थी। पति पत्नी दोनों की ये दूसरी शादी थी। 2005 में पति ने काजी की अदालत में, 2005 में काजी की अदालत, मतलब जो इनके मोहल्ला मौलवी होते हैं उनके पास, अदालत में महिला से तलाक का मुकदमा दाखिल किया। दोनों बीच समझौते के आधार पर ये खारिज कर दिया, फिर दोनों में एक राजीनामा हो गया, उसको खारिज कर दिया गया। इसका 2008 में पति ने फिर से दारुल कजा यानी काजियात की अदालत में फिर दोबारा एक इनकी फिर अदालत कोई जो इसमें मौलवी होंगे तो थोड़े और इनको समाज के प्रति पदवी ज्यादा मिली होगी, मतलब उनको लोग मानते होंगे, उनके पास केस क्या किया, 2008 में अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया गया। उसी साल पत्नी ने सीआरपीसी की धारा, अब पत्नी ने क्या किया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 125 की धारा के अंतर्गत क्या कर दिया, फैमिली कोर्ट में ये क्या कर दिया, याचिका दायर कर दी। अब किस पे आ गए, अभी किस पे, इंडिया, अब इंडिया के कानून से चालू होगा, अभी इस्लामी कानून से नहीं चलेगा, अब किस पे, इंडिया के कानून से बात इसकी की जाएगी। और पहले 2014 में लोचन मदान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दे दी थी, इसलिए अब क्या आगे देखते हैं। पति ने गुजारा भत्ता दिलाने से मांग की, लेकिन फैमिली कोर्ट ने कहते हुए मना कर दिया कि ये दोनों ही दूसरी शादी है और पत्नी अलग से रहने के लिए स्वयं क्या थी, दोनों ही दूसरी शादी है, पत्नी जो रहने के लिए अलग स्वयं क्या थी, स्वयं उसने कहा था कि हम फिर अलग रहूंगी, जिम्मेदार है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने भरण पोषण दिलाने की मांग के लिए याचिका में आरोप लगाया था कि मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की कीमत ना देने, मतलब दहेज प्रथा का केस लगाया। रुपए की पूरी ना करने के कारण पति ने साथ क्रूरता की, ऐसा महिला ने बोला। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये दूसरी शादी है इसलिए पति दहेज मांग नहीं सकता, क्योंकि अपना दोबारा घर बसाना चाह रहा है, और जो इंसान दोबारा घर बसाना चाहेगा तो कभी भी डिमांड नहीं करेगा, ऐसा फैमिली कोर्ट ने कहा। ठीक है, अपना घर पुनः बसाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसने जो टिप्पणी की है वह कानून में जानी पहचानी नहीं है, यह अनुमानों पर आधारित है। और तो क्या कहा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये क्या कर रहे हो, ये अजप्शन कर रहे हो कि ऐसा होता है कि दूसरी शादी में इंसान दहेज नहीं मांग सकता है, उसकी विचारधारा ऐसी होगी। तो इन्होंने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि दोनों की शादी थी, दोनों की दूसरी शादी थी, इसलिए अनिवार्य रूप से दहेज की मांग नहीं होगी। यही कहा गया, दूसरी शादी है इसलिए ऐसा नहीं है कि दहेज की मांग नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्या किया, खारिज कर दिया, और फिर ये फैसला सुनाया कि काजी की, कजियात की और किसी भी शरीयत इस्लामी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इस देश में अगर कोई भी कानून के द्वारा अंतर्गत चीज आएंगी तो आईपीसी, सीआरपीसी या संविधान के अंदर जो चीज होंगी उसके अंतर्गत कानून की व्याख्या की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट करेगी या संसद उसको बनाने का काम करेगी। ये खुद अपना एक अलग से लॉ ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते, ये सरकार ने खुद अपने कड़े शब्दों में कहा है कि आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।